मतलब जो माँ के दूध का असर होता है वो बच्चे पे होता है, उसकी तरबियत का असर। या जो आज हम बोलते हैं कि जो माएँ आज़ादारियों में जाकर और बच्चों को लेकर जाती हैं और एक तरफ मजलिस भी सुन रही होती हैं और मौला हुसैन का नाम भी ज़बान पर होता है और अपने बच्चों को दूध भी पिला रही होती हैं, तो यकीनन इन चीज़ों के असरात होते हैं। या ख़ुद इंतखाब हमसर में जो अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं कि कबीला देखा करो, कौम देखा करो, तो उसमें सबसे बारिज़तरीन नक्श जो है वो जनाब उम्मुल बनीन का है कि जिन्होंने इतने बहादुर बेटे, जिनमें सर फ़हरिस्त जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है, तो अगर उम्मुल बनीन की गोद या उनकी परवरिश का असर न होता तो आपको एक अब्बास की सूरत में एक नक्श करबला में नज़र न आता। दूसरी वो ख़वातीन हैं जिन्होंने बीवी होने की हैसियत से, यानी शोहर शायद न जाना चाहता हो लेकिन उन्होंने अपने शोहर को तरगीब दिलाई कि आप करबला में जाएं, जिनमें सर फ़हरिस्त जनाब दलहम, हम खातून का नाम लेते, जनाब ज़ुहैर बिन कैन की जो ज़ौजा हैं, कि मिलता है कि ये भी सफ़र में साथ साथ थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, लेकिन ये जानबूझ के अपना खेमा, एक मंजिल हम बोलते हैं, पीछे पीछे लगाते थे। तो इत्तफाक से जब पानी की कमी हुई तो मजबूरन इनको खेमे इमाम हुसैन के साथ लगाने पड़े या नज़दीक लगाने पड़े। तो मिलता है कि ये अपने सुफरे पे बैठ के खाना खा रहे थे और इमाम हुसैन का जब कासिद इनको बुलाने के लिए गया और कहा कि मैं हुसैन इब्न अली का कासिद हूँ और इमाम हुसैन आपको बुलाना चाहते हैं, तो उस वक्त कह रही ये खाना खा रहा था तो ये लुक़मा मुँह में डालने से रुक गया कि एक तरफ फ़र्जंद रसूल का बुलावा है और दूसरी तरफ लुक़मा मुँह में डालना है, तो गोया वो सोच में पड़ गया कि अब सुफरे से उठ के जाऊँ, क्या करूँ। तो उस जब तरद्दुद में था, तो अक्सर यही होता है कि आपको तरद्दुद से कौन बचाता है, जब आप शशोपंज और शक में पड़ जाते हैं कि ये काम करूँ या न करूँ। तो उस वक्त इनकी ज़ौजा, हालांकि उन्होंने सुना था और ये खेमे के अंदर थी, तो वहाँ से आवाज़ दी कि ज़ुहैर तुम क्या सोच रहे हो कि फ़र्जंद रसूल तुम्हें बुला रहे हैं और तुम सुफरे पर बैठे हो और ये सोच रहे हो कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि तुझे नहीं पता कि तुझे कौन बुला रहे हैं, ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा। उस वक्त उसने फ़ज़ाइल अहले बैत को पढ़ना शुरू किया। कभी कभी मदहम हो जाते हैं वक्त के गुजरने के साथ साथ किसी शख्स की अहमियत हमारी नज़रों में, तो उस वक्त उन्होंने कुछ हदीसें पढ़ी, कुछ रिवायात पढ़ी फ़ज़ाइल की, जिससे इमाम हुसैन की शख्सियत को उन्होंने उभारना शुरू किया। कहते वो बीवी की बातें सुन के जनाब ज़ुहैर इमाम हुसैन के खेमे की तरफ रवाना हुए। तो आज तक तारीख़ में ये नहीं लिखा कि इमाम हुसैन ने कौन सी बातें की थी जनाब ज़ुहैर से, लेकिन हमारे उस्ताद अखलाक फरमाते हैं कि कभी कभी जिस तरह आपकी गाड़ी के शीशे पे धुंध पड़ जाती है, इसी तरह इंसान के दिल पे धुंध आ जाती है, और इमाम का काम यह है कि जिस तरह वाइपर उस धुंध को हटाता है, तो इमाम अपने कलाम से उस दिल के शीशे को साफ़ कर देते हैं, फिर आपको हर चीज़ साफ ज़ाहिर नज़र आती है। तो कहते वो इमाम ने उसके दिल पे जो धुंध पड़ी हुई थी उसको हटा दिया अपने कलाम से, और जब खेमे से बाहर आया तो कहते उसका चेहरा नूरानी हो चुका था राह हिदायत के लिए, और वापस खेमे में आया और अपनी बीवी से जुदा हुआ। और अब इसमें भी इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं उसने बीवी को कहा वापस चली जाओ, और कहते हैं जब वापस आने वाला था तो बीवी ने अपने शोहर से जाते जाते भी एक वादा लिया। मतलब अब ज़ाहिर है इमाम हुसैन के पास जाना मतलब शोहर से जुदा होना। एक औरत जिस अपने शोहर से मोहब्बत करती है, उसने कहा बस जब रसूल खुदा से तुम्हारी मुलाकात हो, मतलब उसे ये भी पता था जिस रास्ते पे जा रहा है वो शहादत का रास्ता है, कि जब रसूल खुदा से मुलाकात हो उनको मेरा सलाम देना और मेरे लिए दुआ करना कि मैं भी वहाँ पे मेरा शुमार हो। तो उसने कहा ठीक है, जब मेरी मुलाकात होगी मैं आपके लिए दुआ करूँगा। तो ये कुछ ऐसी ख़वातीन करबला में मौजूद थीं जिन्होंने तरबियत के ज़रिए से और लोगों को ये भेजा कि करबला की तरफ तुम जाओ और इमाम हुसैन की मदद करो।